नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग क्लास 9th और क्लास जो है 11th में अक्सर पूछे जाने वाले एक ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो हमेशा एग्जाम में आपके जो है, चाहे हाफ ईयरली का एग्जाम हो चाहे फाइनल एग्जाम हो, उसमें अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और वो क्वेश्चंस कौन सा है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चंस का नाम है हमारा ग्राफ विधि से गति के समीकरण की उत्पत्ति करना। यानी ग्राफ विधि से गति का, जो गति का हमारा 3 समीकरण होता है, गति का 3 समीकरण होता है जिसको हम बताते हैं कि v बराबर यू प्लस ए टी होता है। ये पहला समीकरण होता है। दूसरा जो होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और तीसरा जो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a होता है। इन तीनों समीकरणों की उत्पत्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कैसे तीनों समीकरण आता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे पहला समीकरण है v बराबर यू प्लस ए टी। तो हम चित्र के माध्यम से देते हैं। चित्र जो है हमारा यहाँ पे है, चित्र हमारा देखते हैं दोस्तों कि जो है ये हमारा ए है, यहाँ सी है और ये बी है। ये जो हमारा ए सी जो है एक ढलान है जहाँ पे कोई वस्तु अगर रखा जाए तो यहाँ से लुढ़कती हुई क्या होती है, नीचे आती है। और जब नीचे आती है तो वहाँ पे वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और यहाँ से देखा जा रहा है बी से सी की डिस्टेंस जो है वो 80 है और पूरी दूरी जो है सी से डी की पूरी डिस्टेंस जो है वो भी है। और यहाँ से देखा जा रहा है बी से डी की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, यू है। तो इसमें एक आयत काम कर रहा है, दूसरा जो है एक त्रिभुज। ये भी त्रिभुज की तरह है, डॉटेड लाइन भी त्रिभुज को डिनोट करता है। हम इसको ई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसके अनुसार देखा जाता है तो गति के प्रथम समीकरण की बात करते हैं। तो गति के प्रथम समीकरण की उत्पत्ति। अब गति का पहला समीकरण निकालना है दोस्तों। तो देखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी जो हमारा क्या है, ढलान है। ढलान ही क्या बताता है, हमारा वेग में परिवर्तन को बताता है। तो वेग में परिवर्तन को बताएगा तो हम वेग में परिवर्तन जहां होता है वो तो वहां पे त्वरण होता है। तो हम लिखेंगे त्वरण बराबर ढलान। ढलान क्या है आपका, ए से सी, तो ए सी लिखेंगे। त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। तो ढलान ही हमारा वेग में परिवर्तन है, यानी वेग परिवर्तन है, वेग परिवर्तन है। अब यहाँ पे ढलान ए बराबर आ गया आपका वेग में परिवर्तन। तो उसके अनुसार देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर वेग परिवर्तन। अब यहाँ पे वेग में परिवर्तन जो होता है देखा जाता है तो वेग में परिवर्तन हमारा क्या होता है, v माइनस यू होता है। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है। और ये वेग में परिवर्तन बटे समय होता है, तब जाके त्वरण होता है। यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। तो यहाँ पे हम इसलिए समय को टी से डिनोट करेंगे। तो ये टी का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए टी बन जाएगा और ये v माइनस यू बन जाएगा। u माइनस में उठा के इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका v बचा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। इस तरह हम लोग दोस्तों जो है गति के पहले समीकरण को प्राप्त कर लिए। अब हम लिखते हैं गति के दूसरे समीकरण के बारे में, यानी गति के द्वितीय समीकरण की उत्पत्ति। यानी गति के द्वितीय समीकरण की उत्पत्ति की बात करेंगे दोस्तों। तो गति के द्वितीय समीकरण की बात करेंगे तो यहाँ पे जो होता है दूरी लिखेंगे, यस बराबर दूरी में क्या लिखेंगे, ओ ए सी बी डी, यानी ओ ए सी बी डी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओ है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ बी है, यहाँ डी है। यानी पूरी दूरी इसका का क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो वो पूरी दूरी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरी दूरी निकालना होगा। तो देखते हैं, एक हमारा इसमें आयत काम कर रहा है और एक हमारा जो है ट्रायंगल काम करता है। यानी यहाँ पे एक रेक्टेंगल दूसरा ट्रायंगल काम कर रहा है। तो हम दोनों का क्षेत्रफल एरिया निकाल करके जोड़ देंगे तो जो निकलेगा वो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यस इक्वल टू करेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं आयत क्या है, आयत ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, ओ ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब हम जानते हैं कि क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई की बात करते हैं तो ओ ए आपका क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। तो लिखेंगे ओ ए गुणे, अब लंबाई ये लंबाई जो होता है हमारा, ये चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई हमारा क्या है, ए बी है दोस्तों। तो लंबाई ए बी हो गया और चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। ये हो गया, फिर प्लस ये आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, फिर प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल।
त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार की बात करेंगे तो आधार आपका क्या है दोस्तों, ए बी है। और ऊंचाई क्या है, यहाँ पे ऊंचाई की बात करेंगे तो ये क्या है, ऊंचाई आपका बी सी है। तो यहाँ पे बी सी लिखते हैं। तो ये ए बी का मान देखते हैं, यहाँ पे ए से बी का मान कितना दिया है दोस्तों, तो टी दिया है। गुणे ओ ए का देखते हैं तो ओ ए का मान जो बी डी का मान होता है वही ओ ए का मान होता है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए यहाँ u है तो यहाँ भी क्या होगा आपका u हो जाएगा। u हो गया प्लस हाफ ए बी का मान देखते हैं, ए से बी का मान क्या है हमारा t है, तो इसलिए यहाँ पे t लिखते हैं। और बी सी का मान देखते हैं, यहाँ से क्या हमारा b से c का मान क्या है हमारा 80 है, तो यहाँ पे AT लिख देंगे। अब इस तरह से हमारा हो जाएगा UT बन जाएगा गुणा करने पर, प्लस 1/2 AT का स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया दोस्तों, गति का दूसरा समीकरण भी फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग गति के तीसरे समीकरण की उत्पत्ति करेंगे दोस्तों। तो गति का तीसरा समीकरण देखते हैं दोस्तों। यहां से हम लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण की उत्पत्ति। अब गति के तृतीय समीकरण की उत्पत्ति करना है तो आपको क्या लिखना है, सेम टू सेम यस बराबर समलंब लिखेंगे, समलंब ओ ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब समलंब का क्षेत्रफल जो होता है आपको मालूम होना चाहिए, कक्षा 8 में मैथ में पढ़ाया गया होगा आपको दोस्तों, कि समलंब का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणे आधार 1 और प्लस आधार 2 और गुणे h होता है। ये फार्मूला होता है, या इसको यस बराबर आप लिख सकते हो 1/2 गुणे b1 प्लस b2 इंटू h होता है। ये फार्मूला होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखा जाता है कि पहला आधार इधर से देखा जाए तो ये आपकी बड़ी भुजा है और ये आपका छोटा है, तो ये जो होगा आपका b1 का मान होगा और ये पूरा जो होगा आपका क्या होगा, b2 का मान हो गया। तो यहाँ पे रखेंगे तो यस बराबर हमारा क्या बन जाएगा फार्मूला, 1/2 b1 का मान ओ ए का मान क्या है यहाँ पे दोस्तों, तो हम लिखते हैं b1 की जगह ओ ए लिख देंगे। फिर प्लस दूसरा जो है सी डी है, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम दोस्तों, सी डी गुणे, अब सी डी हो गया हमारा। यच की वैल्यू देखते हैं तो यच ऊंचाई है, तो बीच में जो होता है वही हमारा ऊंचाई होता है, तो ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊंचाई हो जाएगा। तो यस बराबर हमारा बन जाएगा 1/2 ओ ए। अब ओ ए की वैल्यू क्या है, हमने बताया बी डी की वैल्यू जो होती है वही ओ ए की वैल्यू होती है, तो ये यू हो जाएगा, यहाँ यू हो गया प्लस। अब यहाँ पे बात करते हैं सी डी। अब यहाँ पे सी से डी की पूरी डिस्टेंस देखा जा रहा था दोस्तों, क्या है यहाँ पे भी है, तो ये भी बन जाएगा। फिर गुणे यहाँ पे ए से बी का डिस्टेंस कितना, ये क्या टाइम है, यानी समय कितना है टी। अब गति के प्रथम समीकरण में हमने आपको बताया है कि v बराबर क्या होता है, u प्लस AT होता है। ये u को इधर लाएंगे तो v माइनस यू बन जाएगा बराबर AT बन जाएगा, और यहाँ से t बराबर जब निकालेंगे तो a इसके नीचे हो जाएगा, तो यानी t बराबर क्या बन जाएगा, v माइनस यू बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका a हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यही t का मान हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, तो लिखेंगे t का मान रखने पर, जब t का मान रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यस बराबर 1/2 v प्लस यू जैसे वैसे रहने देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। t के जगह पे क्या रखेंगे, v माइनस यू अपान ए, तो v माइनस यू अपान में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब हम लोग मैथमेटिक्स में एक फार्मूला पढ़े हैं, यहाँ पे यस बराबर 1/2 का गुणा a में करेंगे तो 2a हो जाएगा, और एक कोष्टक में v प्लस यू, दूसरे कोष्टक में हमारा क्या है, v माइनस यू। तो ये मैथमेटिक्स में एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा यस बराबर 1/2 और ये फार्मूला बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये 2 यहाँ पे 2a भी रहेगा, अब 2a का गुणा यस में करेंगे तो 2a यस बन जाएगा, और ये आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बन जाएगा, और यू स्क्वायर को उठा के इधर लाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा। तो इस तरह से v स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा हमारा, यू स्क्वायर प्लस 2a एस हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने गति के तीनों समीकरण को क्या किया, हम लोगों ने प्राप्त किया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।